ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है लगाओ मुक्त, पार्ट 2। फर्स्ट टॉपिक है तीसरा नेत्र कमज़ोर होने के 2 कारण। एक लगाव, दूसरा पुराना स्वभाव। तीसरे नेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए केवल मुख्य 2 शब्दों पर अटेंशन चाहिए। तीसरे नेत्र में कमजोरी आने की भी वही 2 बातें हैं। वह कौन सी? स्थूल नज़र के कमज़ोर होने के कारण क्या होता है? ब्रेन वर्क का ज़्यादा होना। बातें तो वही हैं, लेकिन इन सभी बातों को 2 शब्दों के सार में लाने से अटेंशन रखना सहज हो जाता है। तो कमजोरी लाने के 2 शब्द हैं, एक लगाव, दूसरा पुराना स्वभाव। किसी को अपना पुराना स्वभाव कमज़ोर करता है और कोई को किसी प्रकार का भी लगाव कमज़ोर करता है। यह 2 मुख्य कमजोरियां हैं। इसका विस्तार बहुत है। हरेक का कोई न कोई लगाव है और हरेक में नंबरवार परसेंटेज में अभी तक स्वभाव है। यदि यह स्वभाव और लगाव बदल जाए तो विश्व भी बदल जाए, क्योंकि विश्व के परिवर्तक स्वयं ही नहीं बदलते हैं तो वे विश्व को कैसे बदल सकते हैं। अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो। अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी नहीं बनने देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकता। जो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है वह विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसे सकता है। लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता। लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा न सके। इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन, नए युग का संपूर्ण और सदा अनुभव नहीं कर पाते। हर आत्मा में भाई भाई का भाव न रखने से स्वभाव एक विघ्न बन जाता है। विस्तार को तो स्वयं भी जानते हो, लेकिन अभी क्या करना है? विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है। न कोई पुराना स्वभाव हो और न कोई लगाव हो, जबकि तन मन और धन सभी बाप को समर्पण कर दिया तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव यह शब्द भी कहाँ से आया? क्या मेरा अभी तक है या मेरा सो तेरा हो गया? जब कहा मेरा सो तेरा तो मेरा मन समाप्त हो गया ना। मन और तन बाप की अमानत है, आपकी तो नहीं है ना। मेरा मन चंचल है, यह कहना कहाँ से आया? क्या अभी तक मेरा मन नहीं छूटा? मेरापन किस में होता है? बंदर में। वह खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं मरेगा। इसलिए चित्रकारों ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी है महावीर, लेकिन पूंछ जरूर है। तो यह पूंछ कौन सी है? लगाव और स्वभाव की। जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगाई है तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। तो विनाश की वार्निंग की सहज निशानी कौन सी हुई? इसी पूंछ की आग लगानी है। जब सभी महावीरों की लगन की आग लग जाएगी तो क्या यह पुराना विश्व रहेगा? इसलिए अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 जुलाई
1973। नेक्स्ट टॉपिक है लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन खोज करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस गहराई में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है, और आनंद कहाँ किसको जाता है, उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है। ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वो लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसे महसूस करोगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जीदान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ यदि बाहर निकलेगी भी तो 1 सेकंड बाहर आई और फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना। जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है। ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तब ही आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसा समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। याद कैसे करें, इसकी बजाय यह प्रश्न उठे कि याद भूल कैसे सकती है। इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चक्कर देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर यह छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1974। नेक्स्ट टॉपिक है समेटना, अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। तब ही वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे।
अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तब ही जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं तो वह सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर भी क्या है? यह भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। जो खरीदना है वह खरीद लो, नहीं तो उल्हाना न रह जाए। अभी क्या करना है? कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो आग क्या होगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी। इसलिए अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज़ शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला स्वरूप न बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। नेक्स्ट टॉपिक है लगाव है तो सिद्ध है कि सर्व संबंध सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। नष्टो मोहा बनने के लिए सहज युक्ति कौन सी है? इसके तो अनुभवी होना। सदैव अपने को सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। अब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक द्वारा अनुभव हो रही हैं, तो फिर और कोई संबंध व प्राप्ति रह जाती है क्या? जहाँ मोह अर्थात लगाव है, तो क्या सहज व स्वतः ही अनेक प्रकार से तोड़ एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता? अब तक भी कहीं और किसी के साथ लगाव व मोह है तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 जुलाई 1974। नेक्स्ट टॉपिक है संपूर्ण स्टेज की निशानी संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। अपने आप से पूछो कि ऋषि बना हूँ? ऐसे निश्चय बुद्धि वैराग्य के साथ साथ अधिकार की खुशी में भी रहेंगे तो राज ऋषि बनने के लिए जितना ही राज्य का नशा उतना ही बेहद के वैराग्य के नज़ारे दोनों ही साथ साथ अनुभव होंगे। जितना कब्रिस्तान अनुभव होगा उतना ही परिस्तान सामने दिखाई देगा। त्याग के साथ साथ भाग्य भी स्पष्ट सामने दिखाई देगा। संपूर्ण राज ऋषि की स्थिति अर्थात नशा और निशाने दोनों ही स्पष्ट होंगे। निशाना अर्थात संपूर्ण स्टेज। ऐसे नशे में रहने वाले के सामने निशाना इतना समीप होगा जैसे स्थूल नेत्रों के सामने स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जब सामने दिखाई देती है तो फिर कोई संकल्प नहीं उठेगा कि यह वस्तु है कि नहीं है, क्या है, वह कैसी है। ऐसे ही संपूर्ण स्टेज का निशाना सामने दिखाई देने के कारण
मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, वह संपूर्ण स्टेज किसको कहा जाता है, यह क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अपने संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ स्वयं में स्पष्ट नजर आएंगी। वह निशानियाँ क्या होंगी, वह जानते हो, वह अनुभव करते हो। पहली निशानी पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। सदा स्वयं को कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाले संगम युगी समझेंगे। सारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे। सदा स्वयं को बाप समान विश्व सेवाधारी अनुभव करेंगे। हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा अधिकारी स्वरूप समझकर हर कर्म करेंगे। सदा त्रिमूर्ति तख्तनशीन अनुभव करेंगे। त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप होने के कारण हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाएंगे। विकर्म का खाता समाप्त हुआ अनुभव होगा। हर कार्य, हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ऐसा सदा अनुभव करेंगे। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम अनुभव करेंगे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। यह है निशानियाँ भी और निशाना भी। ऐसे को कहा जाता है राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बने हो। टाइटल तो राज ऋषि का मिला है ना, जो टाइटल है वही प्रैक्टिकल भी है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट टॉपिक है लगाव मुक्त बनने की विधि। बाप से सर्व संबंधों के सुखों के प्राप्ति का अनुभव। बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पार्ट देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है। दिल का दिल वाला बाप को ही बनाया है। एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है, ऐसा अनुभव करते हो। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों के प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी भी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। न चाहते हुए भी कहीं न कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धि को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, हाई जंप दे नहीं पाते। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं, तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। जब
अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विश्व से तमोप्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे? जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाएं, वह सर्ववशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे? जो अपने ही संस्कारों जिससे स्वयं ही परेशान हैं, वह औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे? ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है? कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूँ। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज़ की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट हैं या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या हैं? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पाँव भी नहीं रख सकते, अब भी आपके पाँव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है, उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो। तो हर संकल्प पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है, ऐसे ही यह चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब शूद्रपने के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वह मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हो। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो। समझा? विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं रहेंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे व सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, वह अनुभव अभी किया नहीं है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघ्न रूप बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है तो सर्व सुखों की प्राप्ति में, सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी।
अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे। आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी और उसका भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। समझा? अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि बाप से बार बार हटकर उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य। ऐसी धरनी बनी है, अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करें तो हिलेंगी। जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो नष्टो मोहा है। वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। यदि उस संबंध में मोह जाए तो आप लोग वाणी चलाते हो। यह अलौकिक सेवा का संबंध है। इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट्स इस पर वाणी चलाएंगे। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी हैं। इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा चलाते हैं। लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार बार बाप से हटकर उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। अपने आप से भी लगाव न हो, जो अपने में विशेषता है। कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है व कोई में वाणी की पावर है तो कहेंगी मैं ऐसी हूँ, परंतु यह तो बाप दादा की देन है। अपने ज्ञान की विशेषता कोई भी हो, उससे भी लगाव नहीं। इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो यह बुद्धि में रखो कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है, जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है। जो दे रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि यह बेहद के वैरागी हैं। ज्ञान से सेवा करने में होशियार हैं, यह तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग्य का अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करें। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 25 अक्टूबर 1975। टॉपिक है अधिकार अर्थात लगाव। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प अर्थात शुद्ध विचार। ज्ञान के खजाने की कमी। मिलते हुए भी यूज़ करना नहीं आता है और जमा करना नहीं आता है। वा तो विधि नहीं आती, इस कारण वृद्धि नहीं होती। सुना अर्थात मिला, लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते हैं। जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया, कुछ उड़ाया।
इसी रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने कारण, विधि से वृद्धि न करने कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते। कमज़ोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं। ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ अर्थात हमारे बुद्धि और सच्ची दिल। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है। शुद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना। तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना है, देना ही लेना है। जैसा सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना। पैसा देना, वस्तु लेना, वैसे यहाँ भी देना ही लेना है। पहले सब कुछ देना है। कैसे? शुभ संकल्प द्वारा सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। इसी को ही नष्टो मोहा स्टेज कहा जाता है। स्मृति स्वरूप न होने का कारण व व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण मेरेपन से नष्टो मोहा नहीं है। मेरेपन का विस्तार बहुत है। बाप दादा भी सारा दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। अभी अभी देंगे, अभी अभी फिर वापस ले लेंगे। अभी अभी मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं, लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है। अधिकार अर्थात लगाओ। कभी कर्म से देकर वाणी से वापस ले लेते। चतुराई यह करते हैं कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं, कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहार है गृहस्थी। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। चाहे कुमारी है व कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, यह विस्तार गृहस्थीपन है। जो समर्पण हो गए तो जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव, जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति ना रहे, यह नहीं हो सकता। 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो तो सदैव संकल्पों का आधार कोई न कोई मेरापन ही होगा। मेरेपन की निशानी सुनाई लगाओ। लगाओ की भी स्टेजेस, अवस्थाएं हैं। एक है सूक्ष्म लगाओ, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर ही जान सकते हैं। दूसरे हैं स्थूल रूप के लगाओ, जिसको सहज जान सकते हो। सूक्ष्म लगाओ का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाओ के बुद्धि की आकर्षण वहाँ तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहाँ जा नहीं सकता। तो लगाओ की चेकिंग हुई, झुकाओ चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, न चाहते हुए भी उस समय उस तरफ लगेगा जरूर। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाओ। इसको चेक करो। जिन बातों को आप नहीं चाहते हो वह भी व्यर्थ संकल्पों के रूप से डिस्टर्ब, दखल करती हैं। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कारों में मेरेपन की कमी है। जब तक मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है तो वह खींचेंगे। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेंगे। मेरा नहीं, यह शूद्रपन का संस्कार है।
शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना यह महापाप है, चोरी भी है। और शूद्रों की चीज़ अगर ब्राह्मण चोरी करते अर्थात मेरा कहते तो यह महापाप हुआ। और बाबा, यह सब कुछ आपका है, ऐसे कहकर फिर मेरा कहना यह ठगी है। और इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझ बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक नहीं सकती। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करें। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 मई 1977। नेक्स्ट टॉपिक है, दफ्तर वालों से काम चलाना होता है, लगाओ नहीं तो ऐसे चलो। जैसे ऑफिस में कार्य के लिए जाते हैं, ऐसे आप भी सेवा के लिए जा रहे हो। दफ्तर में जाते हैं तो घर तो नहीं भूलता है ना, तो घर की एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या देंगे? पांडवगण इसी स्मृति में रहने से सदा उपराम अवस्था में रहेंगे। दफ्तर की वस्तु में कभी लगाव नहीं होता, क्योंकि समझते हैं कि यह सेवा के लिए चीज़ें हैं, हमारी नहीं। तो ऐसे ही उपराम रहते हो। कितनी भी प्यारी चीज़ हो या आकर्षित करने वाले सेवा के साथी हों, लेकिन दफ्तर में काम करने वालों के लिए नियम होता है, काम के लिए साथी बने फिर न्यारे। अगर गलती से आपस में प्यार हो जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। घर वालों से स्नेह होता है, दफ्तर वालों से काम चलाना होता है। तो ऐसे चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 जनवरी 1980। नेक्स्ट टॉपिक है, अनोखा ड्रेस कंपटीशन। आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने उतारने में ही लग जाते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वह ड्रेस उतार कर घटिया ड्रेस पहन लेंगे। ज़्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते तो क्या देखा, कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती थी। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई। चमड़ी को देखने की ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण, अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब खून के दागों की थी। वह क्यों थी? बार बार विकर्म करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना, ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल्स की स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए तो क्या देखा। कोई बच्चे सारा दिन उसी ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण कर नहीं सकते थे। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की रजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब माया जी संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1980। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व सेवाधारी, अर्थात सेवा के भी लगाव से न्यारे। सभी सदा अपने विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित होकर सेवा के पाठ में आते हो। विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद के सेवाधारी,
किसी भी प्रकार की हद में नहीं आ सकते। विश्व बेहद है तो विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में रहने वाले विश्व कल्याणकारी सदा सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे होंगे। सेवा के भी लगाव से न्यारे। सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह भी बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए सदा सेवा में न्यारे और बाप के प्यारे बनकर चलो। ऐसी स्थिति में रहने वाले सदा सफलता मूर्त रहेंगे। सफलता का सहज साधन है न्यारा और प्यारा बनना। कहीं भी सफलता की कमी है तो इसका कारण न्यारे बनने की कमी है। न्यारा अर्थात देह के स्मृति से भी न्यारा, ईश्वरी संबंध के लगाव से भी न्यारा और ईश्वरी सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारा। जब ऐसा न्यारापन कम होता है तब सफलता की कमी होती है। तो सदा सफलता मूर्त ऐसे समझते हो या अपने को छोटा समझते हो? जब कोई भी डायरेक्शन मिलता है तो उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने के समय छोटा समझना ठीक है और सेवा करने में बड़ा होकर सेवा करो। डायरेक्शन के समय छोटा समझेंगे तो सदा सफल रहेंगे। बड़ा अर्थात बेहद की वृत्ति वाला। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1980। नेक्स्ट टॉपिक है लगाव हो तो एक सर्व संबंधी बाप से। कई बच्चों की कंप्लेन है कि याद में रहते हैं लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता है। अगर प्यार नहीं मिलता है तो ज़रूर प्यार पाने की विधि में कमी है। प्यार का सागर बाप उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाएं, यह हो नहीं सकता। लेकिन प्यार पाने का साधन है न्यारा बनो। जब तक देह से व देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हो तब तक प्यार नहीं मिलता। इसलिए कहाँ भी लगाव न हो। लगाव हो तो एक सर्व संबंधी बाप से। एक बाप दूसरा न कोई। यह सिर्फ कहना नहीं लेकिन अनुभव करना है। खाओ पियो सो बाप प्यारे अर्थात न्यारे बनकर। देहधारियों से लगाव रखने से दुख अशांति की ही प्राप्ति हुई। जब सब सुन चख कर देख लिया तो फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते। इसलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 1982। नेक्स्ट टॉपिक है नष्टो मोहा अर्थात लौकिक अलौकिक दोनों संबंधों में न किसी से घृणा न किसी से लगाव व झुकाव होगा। आज बाप दादा अपने महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी बनने के बिगर महादानी वरदानी नहीं बन सकते। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। वरदानी सदा स्वयं में गुणों शक्तियों और ज्ञान के खजानों से संपन्न आत्मा सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा रूहानी रहम दिल फराख दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। इसलिए महात्यागी बनना आवश्यक है। त्याग की परिभाषा भी सुनाई है कि पहला त्याग है अपने देह की स्मृति का त्याग, दूसरा देह के संबंध का त्याग। देह के संबंध में पहली बात कर्मेंद्रियों के संबंध की सुनाई, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्मेंद्रियों के साथ है। इंद्रिय जीत बनना, अधिकारी आत्मा बनना, यह दूसरा कदम। इसका स्पष्टीकरण भी सुना। अब तीसरी बात यह है देह के साथ व्यक्तियों के संबंध की। इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा। नष्टो मोहा की निशानी
दोनों संबंधों में न किसी में घृणा होगी, न किसी में लगाव व झुकाव होगा। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद न करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। न चाहते हुए भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में भी उसी का उल्टा चिंतन स्वतः ही चलेगा। याद बाप को करेंगे और सामने आएगी वह आत्मा। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा न चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है, वह गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। और घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। घृणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल रूप। चाहिए, इसको यह करना चाहिए, यह ना करना चाहिए, यह होना चाहिए, तो चाहिए कि चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने के कारण परदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं, लेकिन यह व्यर्थ संबंध भी नष्ट मोह होने नहीं देंगे। मोहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से। फिर क्या कहते हैं, मैं तो तंग हो गई हूँ। तो जो तंग करता है उसमें बुद्धि तो जाएगी ना, समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी और शक्तियाँ भी जाएंगी। तो एक है यह संबंध, दूसरा है विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर वह अल्पकाल के लिए सहारा बनने के कारण लगाव व झुकाव। यह भी लौकिक अलौकिक दोनों संबंध में बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है। जैसे लौकिक में देह के संबंधियों द्वारा स्नेह मिलता है, सहारा मिलता है, प्राप्ति होती है, तो उस तरफ विशेष मोह जाता है ना। उस मोह को काटने के लिए पुरुषार्थ करते हो, लक्ष्य रखते हो कि किसी भी तरफ बुद्धि न जाए। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में भी यही सब बातें बुद्धि को आकर्षित करती हैं, अर्थात बुद्धि का झुकाव अपनी तरफ सहज कर लेती हैं। यह भी देहधारी के ही संबंध हैं। जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात होगी, तो न चाहते भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा ही याद आएगी, बाप याद नहीं आएगा। फिर से ऐसे लगाव लगाने वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए व अपने को राइट सिद्ध करने के लिए क्या सोचती और बोलती हैं कि बाप तो निराकार और आकार है ना, साकार में कुछ चाहिए जरूर। लेकिन यह भूल जाती हैं अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो बाप दादा निराकार या आकार होते भी स्नेह के संबंध में बांधे हुए हैं, साकार रूप की भासना देते हैं। अनुभव न होने का कारण नॉलेज द्वारा यह समझा है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, लेकिन जीवन में सर्व संबंधों को नहीं लाया है। इसलिए साक्षात सर्व संबंध की अनुभूति नहीं कर पाते। जब भक्ति मार्ग में भक्तमाला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने के बजाय कर्मों के बंधन बंध जाता है। एक ने दिया दूसरे ने लिया, तो आत्मा से लेन देन हुआ, तो लेन देन का हिसाब बना व समाप्त हुआ। उस समय अनुभव ऐसे करेंगे
जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ना नहीं, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा किया। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमज़ोर होगी। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार सेंसिबल होगी, लेकिन सेंसफुल नहीं होगी। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती हैं, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती। तो यह भी दोनों प्रकार के देह के संबंध हैं जो महात्यागी नहीं बनने देंगे। तो सिर्फ पहले इस देह के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से, चाहे घृणा के संबंध में, चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध से लगाव तो नहीं है, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना व झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है। बोझ वाली चीज़ झुकती है तो यह भी कर्मों का बोझ बनता है। इसलिए बुद्धि का झुकाव न चाहते भी वहाँ ही होता है। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अप्रैल 1982। नेक्स्ट टॉपिक है लगाव है तो बैठेंगे बाप को याद करने और याद आएगा वह। सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया है। किसी भी संबंध में अभी लगाव तो नहीं है, क्योंकि कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बुद्धि भटकती रहेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद आएगा धोत्रा पोत्रा। जिसमें भी मोह होगा वही याद आएगा। किसका पैसे में होता है, किसका जेवर में होता है, किसका किसी संबंध में होता है। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि वहाँ जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। आधा कल्प भटकते भटकते क्या हाल हो गया, देख लिया ना। सब कुछ गंवा दिया, तन भी गया, मन की शांति भी गई, धन भी गया। सतयुग में कितना धन था, सोने के महलों में रहते थे। अभी कोई ईंटों के मकान में, पत्थर के मकान में रहते हो तो सारा गंवा दिया ना। तो अभी भटकना खत्म, एक बाप दूसरा न कोई। यही मन से गीत गाओ। कभी भी ऐसे नहीं कहना कि यह तो बदलता नहीं है, यह तो चलता नहीं है, कैसे चलें, क्या करूं। इस बोझ से भी हल्के रहो। भल भावना तो अच्छी है कि यह चल जाए, इसकी बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन इस कहने से तो नहीं होगा ना। इस कहने के बजाय स्वयं हल्के हो, उड़ती कला के अनुभव में रहो, तो उसको भी शक्ति मिलेगी। बाकी यह सोचना व कहना व्यर्थ है। माताएं कहेंगी मेरा पति ठीक हो जाए, बच्चा चल जाए, धंधा ठीक हो जाए, यही बातें सोचते या बोलते हैं। लेकिन यह चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे खाली हो जाओ। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति स्वरूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है याद। कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छुड़ा दो तो छूट जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1983। नेक्स्ट टॉपिक है समझते हो कि हमको बाप का प्यार अनुभव नहीं हो रहा है तो समझो कहाँ लगाव है। सभी अपने को सदा श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। श्रेष्ठ आत्मा अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म सदा श्रेष्ठ हो, क्योंकि साधारण जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। कलयुग से निकल संगम युग पर आ गए।
जब युग बदल गया, जीवन बदल गई, तो जीवन बदला अर्थात सब कुछ बदल गया। ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में देखते हो? कोई भी कर्म चलन साधारण लोगों के माफिक न हो। वे हैं लौकिक, आप अलौकिक। तो अलौकिक जीवन वाले लौकिक आत्माओं से न्यारे होंगे। संकल्प को भी चेक करो कि साधारण है व अलौकिक है। साधारण है तो साधारण को चेक करके चेंज कर चलो। जैसे कोई चीज़ सामने आती है तो चेक करते हो यह खाने योग्य है, लेने योग्य है। अगर नहीं होती तो नहीं लेते, छोड़ देते हो ना। ऐसे कर्म करने के पहले कर्म को चेक करो। साधारण कर्म करते करते साधारण जीवन बन जाएगी। फिर तो जैसे दुनिया वाले वैसे आप लोग भी उसमें मिक्स हो जाएंगे, न्यारे नहीं लगेंगे। अगर न्यारापन नहीं तो बाप का प्यारा भी नहीं। अगर कभी कभी समझते हो कि हमको बाप का प्यार अनुभव नहीं हो रहा, तो समझो कहाँ न्यारेपन की कमी है, कहाँ लगाव है। न्यारे नहीं बने हो तब बाप का प्यार अनुभव नहीं होता। चाहे अपनी देह से, चाहे संबंध से, चाहे किसी वस्तु से। स्थूल वस्तु भी योग को तोड़ने के निमित्त बन जाती है। संबंध में लगाव नहीं होगा, लेकिन खाने की वस्तु में, पहनने की वस्तु में लगाव होगा। कोई छोटी चीज़ भी नुकसान बहुत बड़ा कर देती है। तो सदा न्यारापन अर्थात अलौकिक जीवन, जैसे वह बोलते चलते गृहस्थी में रहते ऐसे आप भी रहो, तो अंतर क्या हुआ? तो अपने आप को देखो कि परिवर्तन कितना किया है। चाहे लौकिक संबंध में बहू हो, सासू हो, लेकिन आत्मा को देखो। बहू नहीं है लेकिन आत्मा है। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान में है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो इस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति दृष्टि चेंज चाहिए, नहीं तो परिवार में प्रभाव नहीं पड़ता। तो वृत्ति और दृष्टि बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते हैं वह आप नहीं कर सकते हो। संग का रंग आपका लगना चाहिए, न कि उन्हों के संग का रंग आपको लग जाए। अपने को देखो, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मेरा प्रभाव अज्ञानी पर पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो शुभ भावना नहीं है। बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म भावना जो होगी उसका फल मिलेगा। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अप्रैल 1983। नेक्स्ट टॉपिक है संकल्प, बोल व संपर्क का विशेष झुकाव होना, यह लगाव की निशानी है। बाप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक व सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएं, चाहे बहन हो या भाई हो, लेकिन सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। सदा ही कोई न कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में डिफेक्ट व इफेक्ट उसी उतराई और चढ़ाई में चलता रहेगा। कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगा। इसलिए सदा याद रखो, पूज्य आत्मा के बदले पापात्मा तो नहीं बन गए। इसी एक विकार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। कामना पूरी न हुई तो क्रोध साथ ही पहले आएगा। इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो, इसमें अलबेले मत बनो। बाहर से शुभ संबंध है, सेवा का संबंध है। इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत। चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप के, लेकिन दूसरे को दोषी बनाए, स्वयं को अलबेले मत बनाओ। मैं दोषी हूँ, जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार का मनसा संकल्प का व बोल का व संपर्क का
विशेष झुकाव होना यह लगाव की निशानी है। और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, यह बातों का झुकाव भी लगाव की परसेंटेज है। चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव है, यह भी लगाव है। और जब कोई भी इशारा मिलता है तो इशारे को इशारे से ख़त्म कर देना चाहिए। अगर जिद करते हो और सिद्ध करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो, बात की नहीं करते हो। पाप की लकीर और लंबी करते जाते हो। इसलिए जब हैं ही विश्व परिवर्तन के कार्य में, तो स्वपरिवर्तन कर लेना यही समझदारी का काम है। अगर कुछ नहीं है तो नहीं कर दो ना, अर्थात स्वपरिवर्तन कर बात का नाम निशान खत्म कर दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह तो चलता ही है। यह वायुमंडल की अग्नि में तेल डालना है, आग को भड़काना है, बात को बढ़ाना है। इसलिए फुल स्टॉप लगाना चाहिए। है व नहीं है कि बहस में नहीं जाओ, लेकिन संकल्प, बोल और संपर्क में परिवर्तन लाओ। यह है विधि इस पाप से बचने की। समझा? ब्राह्मण परिवार में यह संस्कार नाम निशान मात्र न रहे। अच्छा, फिर सुनाएंगे कि क्रोध महाभूत क्या है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मई 1983। ओम शांति।